जब से हमने पीआर कनाडा शुरू किया है, कनाडा से नहीं इंडिया से बहुत सी इंक्वायरीज आ रही हैं कि क्या मैं इंडिया से डायरेक्टली कनाडा पीआर अप्लाई कर सकता हूं। क्या ये पॉसिबल है 2026 में? ये पॉसिबल पहले होता था, लेकिन क्या 2026 में ये पॉसिबिलिटी है? तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। बहुत से एप्लीकेंट मेरे कांटेक्ट में आते हैं जो मिस गाइडेंस का शिकार होते हैं। हालांकि मैं किसी के वर्किंग पे कभी भी वो नहीं उठाता हूं, लेकिन फिर भी उनको प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता है। सिर्फ चंद पैसों के लालच में उनको मिस गाइड कर दिया जाता है। तो यहां पे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंडिया से या आउटसाइड कनाडा से अगर आप पीआर अप्लाई करते हैं तो 2026 में आपके क्या चांसेस हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस क्या रहेगा और पीआर कैसे हुआ जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये कंटेंट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, पूरे इंटरनेट को छान मारिए, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से निकल कर आता है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही यूनिक एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो अगर आप इंडिया या आउटसाइड कनाडा से कनाडा का पीआर डायरेक्टली लेना चाहते हैं, आप कभी कनाडा नहीं गए हैं, आपने कभी कनाडा स्टडी नहीं किया है, कनाडा का आपके एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अपने ही कंट्री में स्टडी की है, एक्सपीरियंस वहां का है, तो क्या हो सकता है? सबसे पहले मैं बता दूं, 2023 से पहले ये कॉमन था। मैं रिपीट कर देता हूं, 2023 से पहले इंडिया से भी लोग पीआर होके जाते थे, पूरी दुनिया से। लेकिन 2023 के बाद टोटल सिनेरियो चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हो चुका है? क्योंकि 2023 के बाद कनेडियन गवर्नमेंट ने, जो कनाडा के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने वहां पे स्टडी की है, 4-5 साल अपनी लाइफ के स्पेंड किए हैं, वहां की लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, वहां की इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर वहां पे, तो उनको प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं पे आउटसाइड कनाडा को डिस्करेज किया गया। तो इस तरीके से वो कैटेगरी सामने आई जो इनसाइड कनाडा के लिए ही पॉसिबल थी। आउटसाइड कनाडा या इंडिया से पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। लेकिन फिर भी इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जिसमें अभी भी चल के आप कनाडा का पीआर जो है वो हासिल कर सकते हैं। राह जो है, जो पाथ है, जो मैं बताऊंगा, टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुश्किल आपको होगा, आपको ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं पे टफ है आपके लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले आप जो है, अगर पीआर होना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस एंट्री की एलिजिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। एक्सप्रेस एंट्री की एलिजिबिलिटी, एक्सप्रेस एंट्री एक, सबसे पहले मैं बता दूं, एक पाथवे है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंडर आगे कैटेगरीज हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल होना पड़ता है सबसे पहले, तभी उसके अंडर जो कैटेगरीज आती हैं उसमें से किसी को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो अब 3 प्रोग्राम चलते थे एक्सप्रेस एंट्री के अंडर। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, अगर आप आउटसाइड कनाडा हैं, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए होता है। दूसरा है फेडरल स्किल्ड वर्कर, एफएसडब्ल्यू कहा जाता है। तीसरा है एफएसटी, जो स्किल ट्रेड के लिए होता है। तो अगर आप सीईसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल होने के लिए एफएसडब्ल्यू में 67 पॉइंट होते हैं। तो आपको वो 67 पॉइंट हासिल करने होंगे, जिसमें आपकी एजुकेशन आ गई, लैंग्वेज आ गई, आपकी स्टडी आ गई, आपके फंड आ गए, ये सारी चीजें हैं। तो आपको 67 पॉइंट आपके हासिल करने पड़ेंगे। जब आप एफएसडब्ल्यू के राही, उसके थ्रू जो है वो आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हो गए, तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं उसको आप टारगेट कर सकते हैं, जिसमें कैनेडियन एक्सपीरियंस या एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा, वो 67 पॉइंट के साथ ही हुआ जा सकता है। यहां पे मैं बता दूंगा, ये 67 पॉइंट लेना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। एजुकेशन, एज, आपका एक्सपीरियंस अगर बढ़िया है, जुड़ के बड़े आराम से आपके 67 पॉइंट, हाल जो प्रोफेशनल्स मुझे देख रहे हैं, चाहे आप आईटी में काम करते हैं, इंजीनियरिंग में काम करते हैं, आपकी बढ़िया जॉब रही है, बढ़िया एक्सपीरियंस है, बढ़िया कंपनी का, आपके इजीली 67 पॉइंट बन जाते हैं। तो 67 पॉइंट आपके बन गए। अब 67 पॉइंट बनने के बाद जो कैटेगरीज आपने जो वहां पे सिलेक्ट करनी है, क्योंकि सबसे रिलायबल प्रोग्राम आपको मैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास ही बोलता हूं, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि कनाडा का एक्सपीरियंस चाहिए। अब उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ निकलते हैं, जिसमें हेल्थ केयर आ गया, जिसमें ट्रेड आ गया, जिसमें आपका एजुकेशन आ गया, खास करके जिसमें फ्रेंकोफोन आ गया, इन कैटेगरीज को आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। कंडीशन एक ही है, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जो 9 कोड इनमें दिए गए हैं उसके अंडर अगर आपके पास पिछले 3 साल में 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे खास करके मैं फ्रेंकोफोन को, क्योंकि फ्रेंकोफोन का अगर आप
और किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसमें सीआरएस स्कोर बहुत ज़्यादा जाता है। मैं फ्रैंकोफोन को स्पेशली इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि फ्रैंकोफोन के अंडर सीआरएस स्कोर बहुत कम है, 399 या 400 है, और जो इंडिया से अप्लाई करेगा उसका सीआरएस स्कोर कोई ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि कनाडा की एजुकेशन और कनाडा के एक्सपीरियंस के बिना आपका सीआरएस स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, जिसकी वजह से आप फ्रैंकोफोन आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम है। फ्रैंकोफोन के लिए आपको NCLC यानी कि फ्रेंच में लेवल 7 लेना होगा। पूरी सारी चारों की चारों स्किल्स में अगर आपका लेवल 7 आता है और आप FSW के लिए एलिजिबल हैं, एक्सप्रेस एंट्री के अंडर एलिजिबल हैं, तो आप फ्रैंकोफोन को टारगेट कर सकते हैं। आपकी उसी तरीके से फाइल जो है, जो एक्सप्रेस एंट्री में आपका प्रोफाइल क्रिएट होगा, प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद आप फ्रैंकोफोन के लिए एलिजिबल हैं। जो भी उसका ड्रॉ निकलेगा उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपका प्रोफाइल वहां पे होगा। अगर कट ऑफ जो है, मान लीजिए आपके 390 जो है स्कोर है, लेट्स अज्यूम किसी का, और उसका जो कट ऑफ है वो 388 पे आया, तो 390 वाले का उसको ITA जहां उसको जो है इनविटेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप कनाडा PR अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे फाइल लगा सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो है प्रोसेस है जो आप इंडिया से बैठ के, जब कहीं से भी बैठ के कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे PR ले सकते हैं। बहुत से एप्लीकेंट ऐसे हैं जो PNP के बारे में पूछते हैं, हालांकि PNP में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम जो है पॉसिबिलिटी है। PNP जो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर आता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप FSW के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द PNP जो हैं उनकी 3 कंडीशंस हैं। या तो आप उस प्रोविंस में पढ़े होने चाहिए, यानी कि कनाडा की उस प्रोविंस में आपने स्टडी की होनी चाहिए, जहां वहां पे आप काम करते होने चाहिए, जहां वहां पे आपको जॉब ऑफर हो, जहां कोई लिंक हो आपका जिससे इंटेंशन क्लियर हो सके कि आप उस प्रोविंस में सेटल होना चाहते हैं। ये जो इंटेंशन है इंडिया में बैठ के दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए मैंने PNP का यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। हालांकि फिर भी AIP हो गया, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम हो गया, अगर आपको इंडिया में बैठ के किसी एम्प्लॉयर के पास जॉब ऑफर है, उसने आपको जॉब ऑफर किया और वो भी जॉब ऑफर उस प्रोविंस में जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है उसका है, तो आप उस PNP के लिए, उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, आपका बैकग्राउंड कौन सा है, एक्सपीरियंस कितना है आपका, ये सारी चीज़ें उस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। लेकिन मोस्टली जो प्रोविंसेस हैं वो इनसाइड कनाडा को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा जॉब होती है, जहाँ उस प्रोविंस का एक्सपीरियंस होता है, स्टडी होती है। तो PNP कम चांसेस हैं, लेकिन एक्सप्रेस एंट्री में जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर एलिजिबल होते हैं तो आपके चांसेस बहुत बढ़िया हैं। खास करके अगर आप कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ को टारगेट करते हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस है, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो अगर इंडिया से PR होना है तो ये मेथड जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल मेथड आप मैंने आपको बताए हैं, इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है। अगर आप इंडिया से जहाँ आउटसाइड कनाडा से अप्लाई करेंगे तो यही एक मेथड है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना है, आपको लगता है कि आप प्रोफेशनल हैं, बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस है, आपको ये लग रहा है कि मैं एलिजिबल हूँ किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, तो हमारे नंबर आपको नीचे दिख रहे होंगे, दिए गए हैं, वही व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले आपने अपना प्रोफाइल भेजना है, उसमें कैलकुलेट करके कि आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, क्या उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, हम आपको बता देंगे। उसके बाद आप अपना प्रोसेस आगे देख सकते हैं, लेकिन पहले असेसमेंट जरूरी है। तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए गए हैं, उस पर अपना प्रोफाइल शेयर करके आप अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत से ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनको अब तक नहीं पता है कि कनाडा का PR कैसे होते हैं, वो बहुत मिसगाइड होते हैं, कई तो पैसे फंसा रखे हैं कईयों ने। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसीलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।